तो वेलकम है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसका मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 36 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग चलेंगे 70 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण नहीं है। यानी कि दोस्तों पीएसयू जॉब नहीं है। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, ये एक तरह से सरकार के ही अंदर में आती है। तो देखिए यहाँ पे एनटीपीसी गवर्नमेंट का है, टिस्को भी टिस्को नहीं है। बाकी सेल यानी कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी सरकारी है। केवल टिस्को सरकारी नहीं है, टिस्को प्राइवेट है। ठीक है, टाटा ग्रुप्स के अंतर्गत आता है टिस्को। टाटा का नाम सुना ना, टाटा बिरला, हाँ तो वही टाटा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगा था। तो दोस्तों भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र झारखंड के धनबाद जिला के सिंदरी नामक जगह पे लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग जो है अधिक रोजगार हमें देते हैं। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन दूसरों जैसा नहीं है, यानी कि सबसे भिन्न है। देखिए सेल एक सरकारी कंपनी है, हम लोग बोल सकते हैं पीएसयू जॉब है, बेल भी पीएसयू जॉब है, ओएनजी भी पीएसयू जॉब है। लेकिन हमारा जो हिसार ऑयल है यह पीएसयू नहीं है, यह प्राइवेट है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विजन 2025 का संबंध किससे है। तो विजन 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध जो है किससे है। दोस्तों 12 से 35 यह मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6, उन्हीं को कवर करता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है या क्या अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है और यह हमें जीवन का अधिकार देता है। ठीक है, तो जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू लाइफ होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार डैश से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 के भाग क से संबंधित है। ठीक है, भाग क या फिर भाग ए। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, पहले जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यह सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ को आज का रूस बोल सकते हैं, जिसको आप लोग रसियन के नाम से जानते हैं, रसिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है 47 नंबर, पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का संबंध डैश से है। तो दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इसका संबंध है अनुच्छेद 50 के ए से। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। पहले 10 था, 11 हो गया, बाद में 2002 में और एक जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला है, कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है इनमें से। तो देखिए संपत्ति की सुरक्षा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों ऊपर के हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज्य का आदर्श डैश से सम्मिलित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज्य का जो आदर्श है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत नहीं, स्वतंत्रता नहीं है, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं है। मतलब जो गांव और शहर
जो राज्य के अंतर्गत आता है तो हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है। इसमें सभी राज्य के लोक कल्याणकारी मार्गों को दर्शाया जाता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से कि सुदर्शन झील का जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक शासक कौन था। सुदर्शन झील था, उसको पुनः निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। शक शासक का नाम क्या था? रुद्रदामन। इन्होंने ही सुदर्शन झील का फिर से निर्माण करवाया था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन की भिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, तो किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न, तो जूनागढ़ अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन जो कि शक शासक का एक प्रसिद्ध राजा है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के शासकों में छत्रप प्रणाली प्रयोग किया। तो दोस्तों शक शासकों ने छत्रप प्रणाली शुरू की और इसी का महान राजा कौन है? रुद्रदामन, शक वंश का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संविधान हमारे देश को नाम देता है। क्या नाम देता है? तो इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा है। और संविधान में भारत को देश नहीं क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ लिखा गया है। इसको भी याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय मतानुसार निम्न द्वीपों में से भारत किस द्वीप का भाग था। तो दोस्तों भारत जो है जम्बू द्वीप का भाग था, जम्बू द्वीप। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में यूनानियों ने इंडस नाम से किस नदी को संबोधित किया है। तो प्राचीन काल में जो इंडस नाम दिया गया था वह सिंधु नदी को दिया गया था, इंडस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस पुराण में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो दोस्तों गरुड़ पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़े 261 ईस्वी पूर्व में, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। इसके पिता का नाम था बिंदुसार और अशोक के दादा यानी कि बाबा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और अशोक ने अपने पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। अगला है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है। ठीक है। अगला है हमारा, और मगध साम्राज्य के हिसाब से चलता था पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य। ठीक है। मौर्य वंश 16 महाजन पद हुआ करते थे प्राचीन भारत में, जैसे आज हमारे राज्य हैं। क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा में से एक है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। अरे यार मुँह धो के आज खाना भी नहीं खाया हूँ, क्या बताऊँ, खा लूँगा बाद में, भूख लग गया है। नेक्स्ट है रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसने की। तो रघुवंशम की रचना की है कालिदास ने। और वान भट्ट ने किसकी रचना की है। तो वान भट्ट हर्षचरित्र की रचना की है। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। ठीक है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट है हमारा भगत सिंह को कब फांसी दी गई। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी आज ही के दिन, 22 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सत्य का प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो सत्य का प्रयोग, ठीक है, किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह जो है महात्मा गांधी जी की अपनी आत्मकथा है और महात्मा गांधी इसे गुजराती भाषा में लिखे थे। चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे एक फेमस पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी एक पुस्तक है, अग्नि की उड़ान। सरोजिनी नायडू का मुझे याद नहीं है। ठीक है, लिखे होंगे, जरूर लिखे होंगे यार, सब ग्रेट आदमी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है
हमारा शुरू हुआ था 8 अगस्त या 9 अगस्त, जो भी ऑप्शन में मिले मार दीजिएगा, 1942। और यहीं पे आंदोलन में मिला था हमें क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और यह जो है आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, क्रिप्स मिशन के विरोध में। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने डांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अरबी भाषा में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को क्या कहा जाता है। तो देखिए अरबी भाषा में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को मकतब, हाँ यार कुछ काम चल रहा है घर में, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट डोंट वरी, अंतिम हो आया। तो अरबी भाषा में दोस्तों हम लोग जो है मदरसा बोलते हैं शिक्षा केंद्रों को, या फिर मकतब, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 70, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी अब देखें बहुत है, चलिए बेस्ट ऑफ लक है। और अब भी देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू, बाय। PDF भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।